हिरण्यकश्यपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। उनके लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए नरसिम्ह रूप में। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। युधिष्ठिर के पूछने पर, जिज्ञासा करने पर श्री सुखदेव जी महाराज को, नारद जी महाराज युधिष्ठिर को नरसिम्हावतार की कथा सुनाने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, जब हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मार दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातर्वधमनुस्मरन्, अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। पहले तो उसने अपने परिवार के लोगों को समझाया, उनको शांत किया, क्योंकि हिरण्याक्ष के मर जाने पर परिवार के लोग रो रहे थे, बहुत दुखी थे। मां रो रही थी, भाई की पत्नी रो रही थी। तो सबको हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रवचन से सांत्वना दी। हिरण्यकश्यपु ने बड़ा सुंदर प्रवचन किया है। अम्बाम्बहे वधू पुत्रा वीरम मार्हत शोचितुम, हे मां, हे बहू, हे पुत्र, मेरे भाई हिरण्याक्ष के लिए शोक मत करो, वो वीर था और वीर की तो यही गति होती है। और रही बात आत्मा की, तो आत्मा तो नित्य है, आत्मा कभी मरती नहीं। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वग सर्ववित् परः, आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो गीता में भगवान ने जो प्रवचन किया है वो सब प्रवचन हिरण्यकश्यपु ने किया। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। और ऐसा सुंदर प्रवचन किया कि हिरण्यकश्यपु के प्रवचन से उसके परिवार के लोगों का दुख दूर हो गया। लेकिन विडंबना देखो, हिरण्यकश्यपु के हृदय की ज्वाला शांत नहीं, उसका दुख शांत नहीं हुआ। बोले उसके प्रवचन से उसके परिवार के लोगों का मोह निवृत्त हो गया, लेकिन स्वयं का उसका मोह निवृत्त नहीं हुआ। क्या कारण था? तो कहते हैं कि ज्ञान की कितनी भी बातें कर ली जाएं, लेकिन जब तक वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं होगा, हम हृदय से उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमको स्वयं को शांति नहीं मिल सकती। दूसरे भले शांत हो जाएं, वो ग्रहण करके उस बात को मोह मुक्त हो जाएं, लेकिन सुनाने वाले का मोह मुक्त हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान में कोई कितना भी निपुण हो जाए, लेकिन वाक्य ज्ञान मात्र से वो भवसागर से पार नहीं हो सकता, मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निस्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। जैसे अंधकार में, अंधेरी रात में कोई दीपक की बात करे तो दीपक की बात करने पर अंधकार दूर नहीं होता। अंधेरी कोठरी में बैठ करके कोई कहे कि भाई दीपक जलाओ तो प्रकाश हो जाए, तो दूसरे ने कहा दीपक में कम प्रकाश होता है, लैंप जला दिया जाए ज्यादा प्रकाश होगा। तीसरे ने कहा 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। चौथे ने कहा नहीं नहीं, एक हाइलोजन लगा दिया जाए, पूरा अंधकार दूर हो जाएगा। प्रकाश की एक से एक ऊंची बातें की गईं और उसके प्रकार का निरूपण हुआ, उपाय पर चिंतन हुआ, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं, इसलिए अंधकार बरकरार रहा। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निस्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। केवल दीपक की बात करने से तम की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार दूसरे को उपदेश देने मात्र से आत्म कल्याण नहीं होता, जब तक हम स्वयं उसका अपने जीवन में आचरण न करें। हिरण्यकश्यपु ने अपने उपदेश से सबको शांत कर दिया, लेकिन स्वयं हिरण्यकश्यपु को शांति नहीं मिली। उसके हृदय में द्वेष की भावना बनी रही और अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने निर्णय किया कि अब मैं चल करके तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा बल अर्जित करूंगा, वरदान प्राप्त करके तब मैं उस विष्णु को चुनौती दूंगा।
हिरण्यकश्यपु ने मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया। संत जन कहते हैं कि पहले हिरण्यकश्यपु ने सुंदर मुहूर्त निकलवाया और सुंदर मुहूर्त में तप करने के लिए जाने लगा। देवता परेशान हो गए, ऐसे शुभ मुहूर्त में ये तपस्या करेगा तो ये तो अजेय हो जाएगा, इसकी तपस्या में विघ्न करो। ले कौन जाए विघ्न करने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं। सब लोगों ने देवर्षि नारद से कहा आप जाओ। नारद जी ने कहा फोकट में हम ही मिले थे क्या? देवताओं ने कहा महाराज आपके आगे पीछे कोई नहीं, आप तो महात्मा हो, हमारे तो घर परिवार है और महात्माओं का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूतया, तो आपको अगर कुछ हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा ठीक है। वास्तव में नारद जी महाराज तो परहित के लिए ही सब कुछ करते हैं। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह आंक्षया। देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने सोचा क्या करें। हिरण्यकश्यपु तपस्या का संकल्प करने जा रहा था, तब तक देवर्षि नारद एक पक्षी का रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर बैठ गए और भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद यही कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यपु ने देखा अरे ये कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, वो संकल्प करना भूल गया और इधर उधर देखने लगा। तब तक देखा कि एक पक्षी कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार निकाल ली और मारने का प्रयास किया। देवर्षि नारद फुर्र से उड़ गए, नारद जी से चले गए, काम हो गया, मुहूर्त निकल गया। क्यों बोले मुहूर्त ज्यादा देर थोड़ी रहता है, मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आपको पहले से तैयार होकर के सारी सामग्री लेकर के सावधान होकर के मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज जब पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने लगे, पहले मुहूर्त निकाला गया और मुहूर्त निकालने के बाद ये हुआ कि सब तैयारी हो जाए। मुहूर्त आने के पहले सारी वस्तुएं, यज्ञ मंडप और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण सब उपस्थित हो जाएं, कहीं कोई कमी न रहे जिससे मुहूर्त का हम सदुपयोग कर सके। और यही हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, सरयू के उत्तर तट पर मंडप बन गया, सब कुछ हो गया। यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि भी आ गए और सब तैयारी करके दशरथ जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा? मुहूर्त की प्रतीक्षा, कि मुहूर्त आवे और तब हम संकल्प करें। बहुत थे काले कस्मिश्चित सुमनोहरे, महर्षि वाल्मीकि कि बहुत ही थे काले, श्रृंगी महर्षि के आने के कई महीने बाद तब वो मुहूर्त आया और तब यज्ञ का संकल्प हुआ। तो मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए पूरी तैयारी करके, क्योंकि मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो तो काल है, वो निकल जाएगा। काल निकल गया। हिरण्यकश्यपु को बड़ा दुख हुआ, सुंदर मुहूर्त में मैं संकल्प नहीं कर सका, लौट करके चला आया। पत्नी कयाधु ने पूछा, नाथ आप तो तपस्या करने गए थे, तपस्या पूरी हो गई क्या, इतनी जल्दी आ गए? हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी आप भी विनोद करती हो, इतने जल्दी तपस्या होती? बोले तो क्यों चले आए? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहीं से एक दुष्ट पक्षी आ गया और वो मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। कयाधु ने कहा, आपका शत्रु कौन है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, वही जिसने मेरे भाई को मारा, नाम नहीं लेना चाहता। कयाधु ने बार बार पूछा, वो कौन है आपका शत्रु? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे वही नारायण, वही विष्णु। अच्छा, ले तो उस पक्षी ने कैसे कीर्तन किया, जरा हमको भी बताओ। तो पत्नी के कहने पर हिरण्यकश्यपु ने बताया कि ऐसे ही कीर्तन किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
श्री नारायण का स्मरण करके, भले ही द्वेष भाव से, पत्नी के कहने पर भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करके बताते हुए, यही सब चर्चा करते हुए पति पत्नी दोनों सो गए। और उसी रात्रि में कयाधु अंतर्वतनी हुई। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए शयन किया, और उस रात्रि में गर्भाधान संस्कार में कयाधु के गर्भ में जो जीवात्मा आया वो भगवान का परम भक्त। दूसरे दिन प्रातः काल ही हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। कयाधु ने कहा, बिना मुहूर्त में जाओगे? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब मैं मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं जाकर के तपस्या का संकल्प करके बैठ जाऊंगा, और जब तक तपस्या पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक मैं तप करता ही रहूंगा। जब तक मुझे ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं हो जाएगा, वो प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं तप करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके हिरण्यकश्यपु चल पड़ा। हिरण्यकश्यपु आया, आकर के मंदराचल पर्वत की द्रोणी में पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ को ऊपर उठा करके ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए मंत्र का जप करने लगा। सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वनी। पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर ऊर्ध्वबाहु दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर आंख फाड़ करके देखते हुए, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि। और 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की आराधना की। पूरा शरीर गल गया, दीमक लग गए, और उसके शरीर के सिरोभाग से, मस्तक से धुआं निकलने लगा, और वो धुआं ब्रह्मलोक को आच्छादित करने लगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल को लेकर उसके ऊपर डाला, वो धुआं शांत हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोसि काश्यप। हे कश्यप के पुत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, वरदान मांगो। वरदो हमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, जो चाहिए मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तुमको किसी से भय है तो उसे छोड़कर और किसी भी प्रकार से अपनी मृत्यु मांग लो, अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, महाराज, आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनियों के किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, और मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर में न बाहर। इस प्रकार विलक्षण वरदान हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी तो चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद हिरण्यकश्यपु लौट करके आया, और आते ही हिरण्यकश्यपु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इधर हिरण्यकश्यपु जब तप करने चला गया तो इंद्र आए और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को घसीटते हुए लेकर के जा रहे। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा, कयाधु को कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है वो मेरे शत्रु का बालक, यह भी असुर होगा और देवताओं का विरोधी होगा, मैं इसे नष्ट कर देना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का परम भक्त है, इसी के द्वारा देवताओं का कल्याण होगा, इसे छोड़ दो। नारद जी के कहने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ी, मुनिवर, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं कहां जाऊं? मेरे पति तप करने गए हैं, आज तो आपने मेरी रक्षा की, ये देवता मुझे पुनः उठा ले गए और मेरे गर्भ को नष्ट कर दिया, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो अबला हूं। नारद जी ने कहा, चलो मेरे आश्रम में, जब तक तुम्हारे पति तप करें तब तक तुम मेरे आश्रम में रहना, वहां तुम्हें कोई भय नहीं होगा। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के चले गए। कयाधु ने कहा, महाराज, एक वरदान आप दे दो। बोले, क्या? नारद जी ने कहा, कयाधु ने कहा कि जब तक मेरे पति तपस्या करके न लौटे तब तक मेरे बालक का जन्म न हो, क्योंकि देवता मेरे बालक को चुरा ले जाएंगे।
तो नारद जी ने कहा ऐसा ही होगा, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटेंगे तब तक तुम्हारे बालक का जन्म नहीं होगा। नारद जी से ऐसा वरदान प्राप्त हो गया और 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया और श्री प्रहलाद जी महाराज 10,000 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। और तब तक उनकी मां देवर्षि नारद के आश्रम में रह करके सत्संग करती, मुनियों का दर्शन करती थी और उस पवित्र वातावरण में रहती थी। उसका परिणाम बोले गर्भ में ही रह करके प्रहलाद जी ने संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भक्ति के सिद्धांत को सीख लिया, प्राप्त कर लिया। और जब हिरण्यकश्यपु तप करके लौटा तो कयाधु को लेकर के देवर्षि नारद आ गए और नारद जी के वरदान के अनुसार कयाधु ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उधर तपस्या की सिद्धि, वरदान की प्राप्ति और आते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ। हिरण्यकश्यपु ने मन में यही सोचा कि ये बालक बड़ा भाग्यशाली है, ये बालक गर्भ में आया तो मैं तपस्या करने गया और मुझे तपस्या की सिद्धि प्राप्त हो गई और आते ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को बहुत आह्लाद हुआ और इस आह्लाद के कारण ही हिरण्यकश्यपु ने बालक का नाम प्रहलाद रख दिया। जिसके आने पर प्रकृष्ट आह्लाद हुआ, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा सोच करके हिरण्यकश्यपु ने नाम रखा प्रहलाद। फिर तो हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को जीत लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ले लिया। भगवान विष्णु को, नारायण को खोजने के लिए चल पड़ा। सर्वत्र ढूंढा है, कहीं भगवान मिले नहीं। संत जन कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु जब भगवान को ढूंढने चला तो भगवान हिरण्यकश्यपु के हृदय में जाकर के बैठे। बोले ये सब जगह ढूंढेगा और अपने हृदय में नहीं ढूंढेगा। भगवान उसके हृदय में विराजमान हो गए। हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड में ढूंढा, कहीं भगवान विष्णु नहीं मिले। तो हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अधीश्वर मैं हूं, मैं ही भगवान हूं। अब ये अखिल ब्रह्मांड का नायक मैं ही हूं और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने संपूर्ण सृष्टि को अपने वश में कर लिया। देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रहलाद जी जब धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए, एक दिन उनकी मां ने प्रहलाद को स्नान करा करके नूतन वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके सजा धजा करके भेजा। कहा जाओ जाकर के अपने पिता के चरणों में प्रणाम करो। प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने आकर के अपने पिता हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ, प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकरो मारोप्य पांडव अप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बैठाया और हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा ये बताओ कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगती है, कोई अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी ने यही कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, हे असुरराज, मुझे यही बात अच्छी लगती है और यही सबसे अच्छी बात है कि इस संसार में, इस संसार के अंधे कुएं में हम गिरें उसके पहले सब कुछ छोड़कर वनम गतो, वन में जाकर हरिमाश्रये, तो भगवान हरि का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए। ये संसार तो अंधा कुआं है। हेत्वात्मपातम गृहमंध कूपम, इस अंधेरे कुएं में हम गिरे जिसमें पानी भी नहीं है। और प्राणी गिरता कैसे? बोले प्यास से। इंद्रियों की भूख को शांत करने के लिए, इंद्रियों की प्यास को शांत करने के लिए संसार रूपी कुएं के पास आता है, परिणाम बोले उस अंधेरे कुएं में गिरता है
प्यास भी नहीं बुझती है और फिर उससे वो निकल भी नहीं पाता है। प्रहलाद जी कहते हैं ऐसी स्थिति हो उसके पहले हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यदि हरिमाश्रय, तो वन में जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु तो हंसने लगा, अरे ये तो मेरे शत्रु की बात कर रहा है, लगता है मेरे बालक की बुद्धि में किसी ने भेद पैदा कर दिया है, लेकिन अभी ये बालक है, ये सुधर जाएगा। गुरुओं को बुलाया, शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क को बुलाया और कहा ले जाओ मेरे बालक को आसुरी शिक्षा प्रदान करो, जो असुरों का धर्म है वो इसे सिखाओ। संडामर्क प्रहलाद जी को लेकर के गए। संडामर्क ने पूछा कि बेटा ये विष्णु की चर्चा, भगवान की चर्चा तुमने कहां सुनी? तुम्हारा मन भगवान विष्णु की ओर आकृष्ट क्यों होता है? तुम तो असुर हो, असुरों का ये धर्म नहीं, असुर तो सुर विरोधी होते हैं। असुर का मतलब ही सुर विरोधी, असुर का मतलब ये नहीं न सुराह असुराह, ऐसा समास नहीं है, वहां पर विरोधी अर्थ में नए समास है। नयार्था षट प्रकृतिता, 6 प्रकार के नए समास होते हैं, उसमें विरोधी अर्थ में जब नए समास होता है उसका उदाहरण यही है असुरा, जो सुर विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी। तो ऐसे विरोधियों के प्रति तुम्हारा आकर्षण क्यों है? तो प्रहलाद जी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है, मेरा आकर्षण भगवान नारायण के प्रति उसी प्रकार से है कि यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा में भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदीक्षया। जैसे चुंबक को देखकर लोहा अपने आप खट्ट से जाकर के चुंबक में चिपक जाता है, प्रहलाद जी ने यही उदाहरण दिया कि यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ। आकर्ष माने चुंबक, उस आकर्ष को, चुंबक को देखकर लोहा अपने आप जाकर के उसमें सट जाता है, उसी प्रकार भगवान में ऐसा आकर्षण है, भगवान ऐसे चुंबक हैं कि वो स्वयं हमको खींच लेते हैं अपने, और मेरा मन सहज उनमें लगा रहता है। ये सुनकर के संडामर्क बड़े नाराज हुए। दोनों ने कहा अरे ये कुलांगार कुल कलंक, ये तो असुर कुल में कलंक पैदा हुआ है, ले आओ मेरी छड़ी, ले आओ मेरा बेंत, मैं देखता हूं इसको। आनीयता मरे वेत्रम अस्माकम यशस्करः, ये हमारे यश और कीर्ति का नाश करने वाला है। ऐसा कह करके संडामर्क ने प्रहलाद जी को बड़ा त्रास दिया महाराज। संडामर्क ने कहा दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः, ये तो दैत्य रूपी चंदन वन में बबूल का पेड़ पैदा हुआ है। इस प्रकार संडामर्क ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा और फिर आसुरी शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी महाराज तो सब अपने गुरु देवर्षि नारद से सीख चुके हैं, इनको कुछ सीखने की अब जरूरत नहीं थी। बहुत दिनों तक पढ़ाया असुरों ने। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा 9 पाठ? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। बोले सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवधा भक्ति बताई। बोले यही 9 पाठ हमने पढ़ा। और वास्तव में ये पाठ असली पढ़ाई तो यही, कितना भी आप पढ़ लो, MA BA पास लिए दिए साफ, वो सब पढ़ाई बेकार हो जाती। यही पढ़ाई लोक और परलोक दोनों में काम आती। परलोक में तो यही पढ़ाई काम आएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा यही 9 पाठ मैंने पढ़ा है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद से उठा करके पटक दिया। कुलांगार कुल कलंक, नीच, तू मेरे शत्रु की बात करता है। असुरों को बुलाया और कहा ले जाओ इसे ले जाकर के मार डालो। असुर आए, प्रहलाद जी को लेकर के गए और मारने का उपाय किया। पर्वत से पटक दिया,
समुद्र में फेंका, आग में जलाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, विष पिलाया, काल कोठरी में बंद कर दिया, अनेकानेक उपाय किए, लेकिन सब करने के बाद भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? बोले भगवान जिसके रक्षक हों उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान जानकी नाथ अगर सहाय करते हैं तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु बर दायक तेरो। बुध अरु गुरु बर दायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता। राहु केतु की नाही गम्यता। संग शनीचर होत है तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान अगर सहायता करते हैं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर भगवान की कृपा न हो तो सब आपकी सहायता करें फिर भी आपका काम बिगड़ जाएगा। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं हे प्रभु, अगर आप प्रयास करें, आप प्रवृत्त हो जाएं मेरे कार्य को संपन्न करने के लिए, त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, फिर तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं। और त्वयि अप्रवृत्ते, आपके अप्रवृत्त होने पर मम किम प्रयासई, मम कितना भी प्रयास मैं कर लूं उसका कोई परिणाम नहीं। तो भगवान अगर रक्षा करें, जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य मंगल चंद्रमा बुध ये नवग्रह ये भी कुछ नहीं कर सकते। लोग परेशान होते, बोले महाराज आजकल हम परेशान हैं, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशा चल रही है। बोले ये सब दशा इसीलिए चल रही है कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा हो तो सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता संग शनीचर होत है चेरो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाएं। क्यों? बोले ग्रह से बड़ा अनुग्रह होता है, और भगवान का अगर अनुग्रह आपके ऊपर है तो ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान का अनुग्रह प्रहलाद के ऊपर है, इसलिए सब मिल करके भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सके। इतना करने पर भी जब प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यपु को चिंता हो गई। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा। कहीं ऐसा न हो
कि इसका विरोध करने का ये परिणाम हो कि हमारी ही मृत्यु न हो जाए। इतना करने पर भी ये मरा नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा इसे छोड़ दो, ये जैसे रहता है इसी प्रकार रहता है। फिर प्रहलाद जी महाराज अपने हिसाब से रहने लगे। विद्यालय में जाते बैठते, गुरुजनों के पास बैठते, सुनते सब, लेकिन देवर्षि नारद ने जो उपदेश दिया था उसी उपदेश का आचरण करते थे। बहुत दिन बीता। एक दिन गुरुजनों ने आकर के कहा महाराज अब तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? गुरुजनों ने आकर के कहा कि आपके बेटे ने पूरे विद्यालय को बर्बाद कर दिया। आपका बेटा आपके शत्रु का नाम लेता है। अब तो विद्यालय के जितने बच्चे हैं सब आपके शत्रु का नाम ही लेते हैं। अब पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई और ये सब को बिगाड़ दिया। सब कीर्तन करते हैं, सब आपके शत्रु का नाम लेते हैं। इस प्रकार जब आकर के कहा तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और प्रहलाद जी को बुला करके डांटते हुए हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे दुष्ट दुर्विनीत, स्तब्ध, मेरे शासन से उन्मुख होकर, मेरे शासन से विमुख होकर तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। देवता मुझसे डरते हैं, मेरे क्रोध करने पर त्रिलोकी कांपती है और तुझे डर नहीं लगता? हिरण्यकश्यपु ने कहा किसके बल पर तू निर्भय रहता है, बता। तो प्रहलाद जी ने कहा कि न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम चा परेशान। जो सबके बल हैं, जिनके बल से आप बलवान हैं, जिनके बल से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है, उन्हीं परमात्मा के बल पर मैं भी निर्भय रहता हूं। सबके अंदर कहीं भी कुछ बल है तो वो भगवान का ही बल है, किसी का अपना कोई बल नहीं। एक बार देवताओं को बड़ा अभिमान हो गया। वायु देवता को बड़ा अभिमान, हम चाहें तो ब्रह्मांड उड़ा दें। अग्नि देवता को बड़ा अभिमान, हम चाहें तो सारा ब्रह्मांड जला दें। भगवान ने कहा अब इनको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारा बल कितना है। तो भगवान एक यक्ष के रूप में आए और यक्ष के रूप में आए और उन यक्ष को देखकर, उनके तेज को देखकर इंद्र घबरा गए। इंद्र ने अग्नि देवता से कहा जाओ पता लगाओ, देखो ये कौन है। अग्नि देवता आए। इंद्र ने कहा पता लगाओ, देखो अगर ये अपने पक्ष के होंगे तो अपना कार्य सिद्ध है, अपनी विजय बद्धमूल है, और अगर कहीं ये हमारे विरोधियों के पक्ष के हुए तब तो काम चौपट हो जाएगा। पता लगाओ ये कौन है। अग्नि देवता आए। अग्नि देवता ने आकर के देखा और खड़े बोलने की हिम्मत नहीं, तो भगवान ने ही पूछा। भगवान ने कहा भाई आपका परिचय, आप कौन हो? तो अग्नि देवता ने कहा मैं अग्नि हूं, मैं वैश्वानर हूं, मैं हव्यवाह हूं। वो अनेक विशेषणों का पुछल्ला लगा करके अग्नि देवता ने अपना परिचय दिया कि हम वैश्वानर हैं। तो भगवान ने कहा आप क्या कर सकते हो? अग्नि देवता ने कहा हम एक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा अभी ब्रह्मांड को भस्म करने का समय नहीं है, एक काम आप करो, एक तिनका भस्म कर दो। एक तृण उठाया और भगवान ने रखा, कहा इसको भस्म कर दो, अभी ब्रह्मांड भस्म करने का समय नहीं है। अग्नि देवता ने अपनी एड़ी से चोटी तक की शक्ति लगा दी, लेकिन एक तिनके को भस्म नहीं कर सके। लज्जित हो गए, सिर झुका करके चले गए। वायु देवता आए। इंद्र ने वायु देवता को भेजा। वायु देवता आए। भगवान ने पूछा आपका परिचय, आप कौन हो? तो वायु देवता ने कहा मैं मातृस्वा हूं, मैं वायु हूं। बोले आपकी विशेषता क्या है, आप क्या कर सकते हैं? वायु देवता ने कहा हम चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ा करके जहन्नुम में फेंक सकते हैं। भगवान ने कहा अच्छा अभी ब्रह्मांड को उड़ाने का समय नहीं है, ये तृण जड़ा उड़ा करके दिखा दो। वायु देवता ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन एक तृण को उड़ा नहीं सके। लज्जित होकर के चरणों में गिर पड़े। महाराज समस्त देवताओं का अभिमान भगवान के सम्मुख विगलित हो गया। तो किसी के अंदर जो बल है वो भगवान का ही बल है। भगवान ने अग्नि देवता से वो बल खींच लिया, अग्नि देवता एक तिनका नहीं जला पाए।
वायु देवता के उस बल को भगवान ने खींच लिया, वायु देवता एक किरण नहीं उड़ा पाए। प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। जिसके अंदर कोई भी बल है वो तो प्रभु का ही बल है, हमारे अंदर भी वही बल है, उसी परमात्मा के बल पर मैं भी निर्भय रहता हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां है तेरा वो परमात्मा, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले मैं तेरे उस परमात्मा से ही निपट लूंगा। कहां है वो परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा मेरे प्रभु सब जगह है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। श्रुति कहती है कि भगवान नारायण कण कण में व्याप्त हैं। प्रहलाद जी ने भी यही कहा कि भगवान तो सब जगह हैं, हम में, तुम में, खड़क खंभ में, हमारे अंदर, आपके अंदर, आपकी इस तलवार के अंदर, इस खंभे के अंदर, भगवान सब जगह। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे मंदभाग्य, जो तू कहता है कि मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर है, तो वो ईश्वर कहां है? यदि वो सर्वत्र है, क्वासौ यदि स सर्वत्र, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिखाई पड़ रहा है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा वो विष्णु बड़ा मायावी है, मेरे बेटे को दिखाई पड़ रहा, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब कि वो इस खंभे में आ गया। और ऐसा सोच करके हिरण्यकश्यपु अपने सिंहासन से उठा, संवर्तयामास सोंगुलिहि, अपनी उंगलियों को बटोरा और एक मुष्टिका का प्रहार किया उस खंभे पर जोर से। खंभा तो टूट गया और उस खंभे के अंदर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, भयंकर गुबार निकला, तड़तड़ तड़तड़ की ध्वनि हुई और गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। यस्तंभात् गर्जमानो गगट गडगडात् बालचंद्राद्र दृष्टः व्योमाभूत् पाट्यमानः पपटपटपटस्ताड्यमानः सटाभिः दृष्टाग्रेः काट्यमानः ककटकटकटस्तूयमानः सुरेन्द्रैः निष्कान्तो हास्ययुक्तः गह गह गहनः पातु मां नारसिंहः। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हो गए। गगट गड गडान्यो खंभ फाट्यो चरचराय मानो निकस्यो नरनाहर को रूप अति भयानो। अत्यंत भयंकर रूप भगवान का प्रकट हुआ। प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम स्तंभे सभायाम नमृगम न मानुषम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। बड़ा भयानक रूप भगवान का। कराल दृष्टम, बड़े भयानक भगवान के दांत। करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोल्बणम, धधकती हुई आंखें आग के समान। स्तब्धोर्धकर्णम, दोनों कान ऐसे खड़े हैं और बड़े विशाल नख, भयंकर रूप। नरसिंह भगवान दौड़ पड़े, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, लेकर के आए और देहली के ऊपर विराजमान हो गए। अपनी जंघाओं पर भगवान ने हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसका सारा प्रयास बंद हो गया। वो जान गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई। ऐसा अद्भुत रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर लिटाया और नीचे की दोनों भुजाओं से हिरण्यकश्यपु को जकड़ करके भगवान ने पकड़ लिया। ऊपर की दो भुजाएं खाली थीं। नरसिंह भगवान ने कहा, रे दुष्ट, तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। देख ले, इस समय न दिन है न रात है, सायंकाल की बेला है। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो। तू न घर में है न बाहर है, अपने महल के द्वार पर। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न जमीन में हो न आकाश में हो। तू मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ है, ये न आकाश है न जमीन है। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो। देख ले, न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो
न शस्त्र से हो, ये मेरे भयानक नख, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु को उसकी समस्त प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाते हुए भगवान नरसिम्हा ने अपने भयंकर नख को हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल में घपात से धसाया और कर्र से कई बार में पेट फाड़ दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गति। भगवान श्री नारायण ने, नरसिंह भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहम्, हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को भगवान ने विदीर्ण कर दिया। उसकी आंतों को निकाल करके भगवान माला के समान गले में धारण कर लेते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया आंत्रमाली। हिरण्यकश्यपु की आंतों को माला के समान भगवान ने धारण कर लिया। भगवान के इस कोप को देखकर, उग्र रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। सब भगवान की स्तुति करने लगे कि अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज प्रलय हो जाएगी। सब ने स्तुति की, ब्रह्मा ने स्तुति की, रुद्र ने, इंद्र ने, ऋषि ने, पितर ने, सिद्धों ने, विद्याधरों ने, गंधर्वों ने, सब ने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा। साक्षात श्री प्रेषिता देवैहि, देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी आई। भगवान के भयानक रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी डर गए। लक्ष्मी जी ने कहा, आज तो ये मुझसे भी शांत होने वाले नहीं हैं। अंत में देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा और प्रहलाद जी आए। आकर के नरसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। साष्टांग प्रणाम करते हुए 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। कृपया परिप्लुतः, करुणा के सागर में भगवान मानो डुबकी लगाने लगे और प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी जीभ से प्रहलाद के गोल गोल कपोल को भगवान चाटने लगे। जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है, गाय अपने बच्चे को चाटती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह प्रहलाद के कपोल को चूमने लगे, चाटने लगे। मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। बार बार प्रहलाद के मुख को चूम करके भगवान कहते, प्रहलाद मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। वेदम बकुक्वच वयस्सु कुमार में तत्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ति। इस दुष्ट ने तुम्हें कितनी यातनाएं दी हैं, लेकिन तुम्हारे आर्त वचन को सुन करके मैं दौड़ा हुआ आया हूं, लेकिन आने में अगर विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद से कहा। फिर तो प्रहलाद जी ने भगवान से क्षमा मांगी। बोले, प्रभु क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे कारण आपको इतना कष्ट करना पड़ा। भक्त भगवान का बड़ा अद्भुत संवाद हुआ है। भगवान कहते हैं, प्रहलाद मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु जो भक्त आपसे वरदान मांगता है, आपकी भक्ति करने के बाद आपसे कुछ चाहता है, वो आपका भक्त नहीं होता। बोले तब? प्रहलाद जी कहते हैं, वो बनिया होता है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः सवई बणिक, वो तो बणिक है। बणिक का मतलब व्यापारी। किसी जाति विशेष की यहां निंदा नहीं है, यहां तात्पर्य समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जैसे बणिक व्यापार करता है, माल देता है, पैसा लेता है, पैसा देता है और माल लेता है, उसी प्रकार जो भक्त आपकी भक्ति करे और उसके बदले में आपसे कुछ मांग ले, वो भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। इसलिए हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे हृदय में कामना को न उत्पन्न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ तो मांग लो, तुम्हारे जैसे भक्त को दे करके मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बोले, आप दे करके प्रसन्न होंगे? भगवान ने कहा, हाँ। भगवान ने कहा, प्रहलाद सारी दुनिया को देते देते मैं थक गया,
ये सारी दुनिया के जितने लोग हैं ना सब भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये सब मांगते रहते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं भिखारियों को देते देते मैं थक गया, लेकिन तुम्हारे जैसा आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भक्त अगर कुछ मांगे और मैं दूं तो मेरा देना सार्थक हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा ऐसी बात है, आप कुछ दे करके प्रसन्न होना चाहते हो? भगवान ने कहा तो प्रहलाद जी ने कहा तब मैं मांगूंगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप कुछ दे करके प्रसन्न होना चाहते हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके मुखोल्लास के लिए मैं आपसे मांगूंगा। और प्रहलाद जी मांगने को तैयार हो गए। आप कहोगे कि प्रहलाद जी बड़े निष्काम भक्त बनते थे, कामना तो उनमें भी आ गई, लेकिन प्रहलाद जी ने क्या मांगा? अद्भुत चीज मांगी। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। यही वरदान, आज के बाद कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, मेरी कामनाओं का सदा सदा के लिए अंत हो जाए। प्रहलाद जी के अंदर तो पहले से ही कोई कामना नहीं थी, तो ऐसा वरदान मांगने का औचित्य क्या था? बोले प्रहलाद जी बड़े बुद्धिमान हैं। प्रहलाद जी ने सोचा आज मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कल कहीं कोई कामना उत्पन्न हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्रण। ये मन कभी स्थिर नहीं रहता। पल भर में योगी, पल में वियोगी। पल भर में ये मन योगी बन जाता है, बड़ा भजन में मन लगता है, और पल भर में ही ये मन कुछ और करने लगता है। पल भर में योगी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल भर में भोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन हर क्षण अपनी वृत्ति को बदलता रहता है, इसका भरोसा करने लायक नहीं। आज ठीक है, कल बिगड़ सकता है। तो प्रहलाद जी ने सोचा आज मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कल कहीं कोई कामना आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ठाकुर जी से बंधन करवा लो। और प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से यही कहा कि कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु आप यही वरदान दे दीजिए कि मेरी कामनाओं का सदा सदा के लिए अंत हो जाए, कभी मेरे अंदर कोई कामना उत्पन्न न हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु एक बात और। बोले क्या? बोले आप मेरे पिता को क्षमा कर दो, मेरे पिता की दुर्गति न हो। मेरे पिता ने बहुत अपशब्द आपको कहे, मेरे पिता का कल्याण कर दो। प्रहलाद के इन वचनों को सुनकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हो गई। भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद को उठा करके हृदय से लगा लिया। प्रहलाद तेरा हृदय कितना उदार है। जिस पिता ने तुझे मारने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, ऐसे पिता के प्रति भी तुम्हारा ये सद्भाव है। इसी को साधुता कहते हैं। साधु भगवत भक्त कभी किसी से बैर नहीं रखते। साधु का जीवन बैर मुक्त होता है। साधु के हृदय में बद्ध बैर नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, प्रारब्ध और काल के अधीन होती हैं, इसलिए किसी के अंदर दोष का चिंतन नहीं करना। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कुछ भी हो मेरे पिता हैं, इनका कल्याण कर दो आप। भगवान कहते हैं प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए ना, उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। त्रिहि सप्तभि पिता पूतः पितृभिः सहते नघ, यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। हे प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाता है, उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। चलते चलते भगवान ने कहा प्रहलाद आज मैं तुझे एक वचन देता हूं, एक विशेष वरदान अपने तरफ से देता हूं। बोले क्या? भगवान कहते हैं आज तो मैंने तेरे पिता को मार दिया, लेकिन आज मैं वचन देता हूं कि आज के बाद तेरे कुल में उत्पन्न होने वाले तेरे किसी संबंधी का मैं वध नहीं करूंगा। वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों न करे, लेकिन मैं उसको मृत्युदंड नहीं दूंगा।
ये विशेष वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हो गए।